डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, सांसद प्रवीण भैया जिंदाबाद, सांसद प्रवीण भैया जिंदाबाद, वो नहीं शांत बैठने वाले। आगामी चुनाव में परिणाम भाजपा सरकार को दे देगी। वो नहीं मिल रहा। इसको जलाया जाएगा। योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद। हुआ कहानी किस्सा, मछुआरों का हिस्सा, हुआ कहानी किस्सा, निषाद पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, हुआ कहानी किस्सा, निषाद पार्टी जिंदाबाद, हुआ कहानी किस्सा, मछुआरों का हिस्सा, भाजपा मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, प्रवीण भैया जिंदाबाद, प्रवीण भैया जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर संजय कुमार निषाद ये चारों तरफ कार्यकर्ता देख रहे हैं आप निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, मोदी योगी मुर्दाबाद, मोदी योगी मुर्दाबाद, निषाद पार्टी मुर्दाबाद। वोट आने चाहिए योगी मोदी, योगी मोदी मुर्दाबाद, निषाद पार्टी। जो हमारा हक अधिकार मान सम्मान है, जो रोटी कपड़ा मकान है, वो आरक्षण है, वो अभी तक भाजपा सरकार ने लागू नहीं किया। और भाजपा सरकार आज है ना कल एक विधान संसद भवन एक पारित किया है कि सवर्ण जो गरीब सवर्ण है उनको 10% का है ना आरक्षण दिया गया। हमें बहुत खुशी है कि गरीब सवर्णों को 10% का आरक्षण दिया गया, पर लेकिन उससे भी ज्यादा हमारा समाज भी बहुत गरीब है ना, उसको भी थोड़ा साथ में लेके चलो ना। उसका एक मुख्य कारण यह है कि भाजपा है ना सिर्फ ओनली अपने लोगों के बारे में सोच रही है, हमारे निषाद समाज जो मछुआ समुदाय है उसके बारे में नहीं सोच रही है। जो संविधान में लिखा हुआ हक अधिकार मान सम्मान, जो 70 साल से हमारा आरक्षण लिखा है मझवार के नाम से, पेज नंबर 53 पे, उसको जो लागू है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। योगी जी है ना बोले थे कि सड़क से लेके संसद तक हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, मोदी जी बोले थे कि गंगा पुत्रों की लड़ाई हम लड़ेंगे। अरे हमारे समाज ने है ना वोट दिया उनको और गद्दी पे बिठाया योगी जी और मोदी जी को। जैसी गद्दी पे बैठे उसके बाद है ना सब भूल गया कि अधिकार मान सम्मान क्या है, इनका आरक्षण क्या है। और सड़क से लेके संसद तक है ना हमारा निषाद समाज है ना आंदोलन कर रहा है, मांग कर रहा है। वो जायज मांग है, उनका जो हक हिस्सा है, जो मझवार आरक्षण है वो दे दीजिए, पर लेकिन नहीं दे रहे हैं। हीरा वर्मा निषाद, मैं पार्टी जी आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी? मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी के बारे में तो बाद में कहूँगा, पहले सभी सरकारों को 70 साल से जितनी पार्टियां आई सबने हमारा शोषण किया है, हमारे हक अधिकार पर उन्होंने राज किया है, हमारा हक छीना है, डाका डाला है हमारे अधिकारों पर, हमारे बच्चों के भविष्य को, हमारे समाज के भविष्य को अंधकार में डाला है। और हम
ये जरूरी है। हमारी सरकार आएगी, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आते ही इन्होंने हमारे अधिकारों को जब्त रखा है। हम इनके लिए जेल के दरवाजे खोल देंगे, तुम जेल में जाओ, ये हमारा वादा है। और मोदी जी आपसे हम कहना चाहते हैं कि आप हमारे अगर आरक्षण नहीं दिया, जो संविधान में लिखा हुआ वो आरक्षण नहीं दिया, आपको सड़क पर चप्पल चटकानी पड़ेगी। आप शासन में कभी नहीं आ सकती हो। बिना निषादों के तुम्हारा शासन नहीं चलेगा और नहीं चलेगा और नहीं चलेगा। डॉक्टर संजय कुमार निषाद निषाद पार्टी हमारा आरक्षण लागू करो, हमारा आरक्षण योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, वादुआ खाने किस्सा, वादुआ खाने किस्सा, निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, निकलो मेरे मकानों से, योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद। भैया का नाम? मेरा नाम इंजीनियर हरिओम निषाद है। आपने जो मोदी जी का पुतला फूका है, इसका कारण ये यहाँ पे जितने भी निषाद पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं वो और मेरा निषाद समाज बहुत गुस्से में है। आज हमने भाजपा सरकार का पुतला फूका है। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे मछुआ समुदाय का जो हक अधिकार है, जो मझवार का प्रमाण पत्र है, जो आरक्षण है, वो नहीं मिल पा रहा है। आज योगी जी को अपने लोगों का मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, वादुआ कहानी किस्सा, कहाँ गया मजबूरों का हिस्सा, वादुआ कहानी किस्सा, कहाँ गया मजबूरों का हिस्सा, निकलो। आप कुछ लोग ये कह रहे थे कि सरकार ने हमसे पहले कुछ कहा था, सरकार होने से पहले योगी जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था, तो वो क्या कहा था आपके बारे में? कुछ कहा था क्या? हाँ, मोदी जी ने कहा था मछुआ समाज के रैली में, और उन्होंने कहा था मैं निषाद गंगा पुत्र और निषाद वंशी लोगों की सड़क से और संसद पर लड़ाई लड़ूंगा। आज योगी जी झूठ बोल रहे हैं। आज संसद में बैठे और मुख्यमंत्री खुद भी हैं, तब भी निषादों की बात नहीं सुन रहे हैं और निषादों से बार बार झूठा वादा कर करके निषाद वंश का वोट लेकर उनका राज करते हैं और हमारे समाज को जैसे तेजपाल की पत्ते की तरह यूज कर रहे हैं ये लोग। हमारा पार्टी जो बनी है निर्मली ने सोच हमारा आमदल, जो गाजीपुर में भी पुलिस वाले की जो हत्या हुई है, वो हमारे निषाद वंश के लोगों पर, निषाद पार्टी के ऊपर बीजेपी वालों ने षड्यंत्र के तहत आरोप लगा दिया है और हमारे कम से कम 35 लोग को जेल में डालने का काम किया है। इस सरकार को ये नहीं पता जिस निषाद वंश को जेल में डालने का काम किया है, वो उसी की सरकार को देख लो क्या सुधाकर वो सरकार आज तक नहीं आई है। इसलिए मैं भी योगी से कहना चाहता हूँ सुधर जाओ, घर में निषादों का वोट लेना है तो उनका आरक्षण दे दिया जाए। क्या निषाद? अच्छा सर, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अवधेश कुमार है। अवधेश कुमार है। अच्छा, तो आपको कहा है यहाँ पर सब लोग आपके जो टोपियों पर लिखा हुआ है, झंडों पर लिखा हुआ है निषाद पार्टी जिंदाबाद लिखा है, निर्भय इंडिया शोषित हमारा आमदन लिखा है। आपने भी यहाँ पर चौराहे पर ये जो आपने भीड़ लगाई है, ये किस लिए लगाई है? ये क्या आप क्या कर रहे हैं? सर आज फतेहाबाद में तारीख 8 जनवरी 2019 को कल सर्वणों का मोदी सरकार ने 10% आरक्षण लागू कर दिया है। बहुत अच्छी बात है कि आरक्षण लागू कर दिया है, लेकिन हमारे भी निषाद समुदाय व मछुआ समुदाय के लोग 70 साल से दर बदर भटके खा रहे हैं। अगर इनको भी थोड़ा आरक्षण दे दिया जाए, इनका तो संविधान में लिखा है, पेज नंबर 53 से अंकित है। सर्वणों का तो कहीं भी नहीं लिखा, फिर भी उनको 10% दे दिया गया। लेकिन हमारा निषाद समुदाय व मछुआ समुदाय 578 उपजातियों का संविधान में अंकित है, फिर भी योगी मोदी सरकार लागू नहीं कर रही है। ये करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो हम 2019 में वोट के बदले दिखाएंगे। ऐसे ही
2004 में लगभग मायावती ने हमारे जमुना प्रसाद निषाद जी को जेल बंद कराया था। आज तक मायावती की सरकार चप्पल चटका रही है और बिल्कुल कीड़े की तरह धरती पर रेंग रही है। यही हमारे एक और मोदी सरकार और योगी सरकार ने गाजीपुर में हुई सुरेश वत्स की हत्या का आरोप निषाद पार्टी और निषाद कार्यकर्ताओं व निषाद समुदाय के ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने हत्या की है। लेकिन भाजपा के षड्यंत्र के तहत यहाँ श्री सुरेश जी वत्स की हत्या हुई। इस हत्या का हमें बहुत दुख है। हम योगी जी से द्वारा रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर हमारा आरक्षण लागू करें। जय निषाद। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। इसी में जो आता है समाज या निषाद पार्टी जो भी निषाद लोग हैं उनका जो आरक्षण में रखा हुआ है, संविधान में लिखा रखा है, तो उसको लागू नहीं कर रही है। लेकिन सरकार होने से पहले इस भाजपा वाली सरकार ने कहा था, भाजपा वाले नेताओं ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम निषाद आरक्षण अवश्य लागू कर देंगे, माझी आरक्षण अवश्य लागू कर देंगे। लेकिन लागू नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं, हमारा किसी से बैर नहीं है, हमारा किसी पार्टी से बैर नहीं है, सरकार से कोई बैर नहीं है। हमें चाहिए हमारा आरक्षण। अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो हमारी जो समाज है, निषाद समाज है, मछुआ समाज है, जो भी एसी में आते हैं सब लोग सड़क को उतराएंगे और रेल ट्रेन को रोकेंगे, गाड़ियों को रोकेंगे। जहाँ तक कि कलेक्टर में जाएंगे, सब जगह जाएंगे, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक जाएंगे। और सन 2019 में हमें इनको सबक सिखा देंगे कि नेता नगरी क्या होती है। हम चाहते हैं कि हमारा आरक्षण मिल जाए। अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो सन जो 2019 आ रही है उसमें हम न जाने क्या से क्या करते हैं। तो चाहते हैं कि हमारा जो मछुआ समुदाय का जो आरक्षण है उसको लागू करें, लागू करें, लागू करें। यही हम चाहते हैं। संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। योगी मोदी मुर्दाबाद, 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 निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी लागू करो। क्या कर रहा है बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, क्या करवा रहा है? आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो, आरक्षण लागू करो, लागू करो, आरक्षण लागू करो। निषाद राज, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, डॉक्टर। तो क्या नाम है आपका? मैं इंजीनियर हरिओम निषाद, प्रांतीय अध्यक्ष युवा मोर्चा निषाद पार्टी। किस मुद्दे पर आप ये इधर धरना कर रहे हो? जो आज हम पुतला दहन कर रहे हैं, जो शव यात्रा निकाली है जो भाजपा की, उसका मुख्य कारण है कि निषाद समाज का हक अधिकार, वो है मझवार का आरक्षण। आज इस समाज के नौजवान दर दर भटक रहे हैं, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा। और आज है ना योगी सरकारों को अपने लोगों का दुख उनको हाल 1 मिनट में नज़र आ गया। रातों ही रातों में संसद में पारित हो गया 10% उन गरीबों को दे दिया जाए। हम उसके विरोध में नहीं है, बिल्कुल तैयार हैं कि 10% उनको दिया जाए। पर लेकिन निषाद समाज और गरीब है, वो दिन रात है ना रेल ट्रैक है अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन के लिए है ना रोज़ चिल्ला रहा है, चीख रहा है। उसका आरक्षण कहाँ गया? उसके बारे में क्यों नहीं सुनते? अरे उसको भी सुनना चाहिए ना। जब संविधान में लिखा हुआ हक अधिकार, मान सम्मान, रोटी कपड़ा मकान, उसको नहीं मिल पा रहा है, दिन रात वो ठोकरें खा रहा है, उसका आरक्षण पे भी ध्यान दीजिए ना, उसका आरक्षण लागू करें। इनने कहा था योगी आदित्यनाथ ने सदन से लेके संसद तक मैं लड़ूंगा, लेकिन निषादों की लड़ाई, आज ये निषादों का वोट उनने है ना छल से कपट से लेकर के मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठ करके आज उनके हक अधिकार भूल गए। मोदी जी ने भी कहा गंगा पुत्रों का दुख है, उसको मैं हरूंगा और जो आरक्षण है वो मैं बिल्कुल लागू कराऊंगा उनका। पर लेकिन घोषणा पत्र में उनने सब कुछ डाले थे, जैसी वोट लिया निषाद समाज का और उसको बेहाल जिंदगी जीने के लिए निषाद समाज को मजबूर कर दिया। ताल घाट मोहर्रम पुल नाव ठेका सब निषाद समाज अपने रोजी रोजगार से वंचित है। आज उसको हक अधिकार नहीं मिल रहा, उसका मुख्य कारण भाजपा सरकार है। और भाजपा सरकार को ये नौजवान देख रहे हैं यहाँ पर और बहुत विरोध में है। कल मोदी जी भी आ रहे हैं के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि कल अगर मोदी जी आ रहे हैं तो इस गरीब शोषित वंचित समाज के बारे में सोचें। इसका जो हक अधिकार जो आरक्षण है मझवार का, जो पेज नंबर 53 पे है, उसको लागू करें और इस बच्चों को अपना हक अधिकार दे दें। मैं इसी बात के साथ अपनी बाड़ी बना दूँ। जय निषाद राज। पहले नाम बाबा, क्या नाम आपका? मेरा नाम बाबा बालक दास निषाद, आगरा से मंडल अध्यक्ष हूँ मैं। किस मुद्दे पर आपने ये मुद्दा हमारा है आरक्षण का। हमारा आरक्षण 70 साल से लागू होने के बाद भी
इस मछुआरे समाज को आज तक 70 साल से सपा और बसपा बीजेपी कांग्रेस ने इनको आरक्षण देने की आज तक हामी नहीं भरी और ना ही दे रहे हैं। हम लाखों प्रयास कर रहे हैं, भरपूर प्रयास करें। निषाद पार्टी के बैनर तले हम लोग आज पूरे देश में और पूरे प्रदेश में फैल गई है कि निषाद समाज के लोगों ने एक सिपाही को ख़त्म कर दिया। इस तरीके से फर्जी तरीके से ये मीडिया हमारी खबर भेजी, जो इन्होंने शासन सत्ता वालों ने, ये हम इससे बहुत खफा हैं। हम बहुत इन बातों से हम बहुत बड़े नाराज़ हैं। क्यों कि झूठी खबरें नहीं देनी चाहिए। और हमारे 35 लोग बंद कर दिए हैं गाजीपुर में, जबकि वो सिपाही हमारा भाई था और इस देश का रखवाला था, और वो घास में पैर उलझने से ज़मीन में गिरा और उसमें सर में चोट आई। और हमारे मीडिया, एकलव्य मानव संदेश का एक मीडिया प्रभारी जो था, उसने उस सिपाही हमारे भाई को उठाया और बाइज्जत और पुलिस की गाड़ी में रखवा करके उसे अस्पताल भिजवाया गया था। और फिर भी इतना अंधा बहरा गूंगा ये समाज, ये प्रशासन ये नहीं देख रहा है कि ये लोग मदद कर रहे हैं। ये निषाद समाज से इनका झगड़ा नहीं हुआ, न कोई ईंट पत्थर हुए। ये तो RSS वालों ने ही ये दंगा किया था और हमारे निषाद समाज के लोगों को फर्जी तरीके से फंसाया और जेलों में बंद किया जा रहा है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे। ये हमारा हक है। संविधान में 53 नंबर पे हमारा मछुआरा समाज का आरक्षण लागू होना चाहिए। जब तक हमारा आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक हम इसी तरीके से पूरे देश में और पूरे प्रदेश में तहलका मचाते रहेंगे और ईंट से ईंट बजाएंगे सरकार से। ये हम वादा करते हैं। चैन से सरकार को नहीं सोने देंगे और चैन से हम भी नहीं सोएंगे। हम इसी बात पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बाबा बालक दास निषाद, मंडल अध्यक्ष निषाद पार्टी। क्या नाम है आपका?